गुड इवनिंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था रेशनल नंबर। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ इंसर्ट द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। मतलब -1 और 1 के बीच के थ्री रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। -1 1 हो या कोई भी नंबर हो, उसके बीच में हमें अगर 3 हो, 10 हो, 100 हो, रेशनल नंबर कितने भी लिखने हो, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो जैसे हमें बोला गया है इंसर्ट, इंसर्ट मतलब हमें लिखने हैं इंसर्ट, एक मिनट चार्जिंग खत्म हुई इसकी। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड -1। 1 और -1 के बीच के थ्री रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए। जो भी नंबरों के बीच में हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, पहले आप उन नंबरों को लिख लीजिए। -1 यहाँ पर है, ठीक है ना, 1 इधर है। और उनके नीचे ना अपनी तरफ से कुछ भी लिख लीजिए। लाइक जैसे आपको पता है किसी भी वैल्यू के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो अपनी तरफ से हम क्या ले लेते हैं, 1। ठीक है। तो हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए 1/1 एंड 1/1। ठीक। तो अगर मुझे -1 और 1 के बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों में 10 से इंटू कर लेता हूँ, ऊपर भी नीचे भी, इधर भी ऊपर भी नीचे भी। तो हमारे पास आ गया -10/10 एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 10/10। तो अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर उसके सेंटर में 0 है तो -1 -2 -3 और ऐसे करते 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 इधर की तरफ कहीं ना कहीं आएगा -10 और इधर की तरफ भी कहीं ना कहीं आएगा 10। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 10 से लेके -10 से लेके 10 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, -9 -8 -7, ठीक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो मतलब अराउंड हमारे पास इनके बीच में 20 रेशनल नंबर्स होंगे, बट हमसे तो पूछे गए केवल 3। तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, जैसे लाइक -9/10, ठीक है, -8/10, कोई भी लिख दीजिए आप, -6/10। ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा, जो मेथड है वो क्या करना है आपको कि इसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर है ना वो आपको सेम लेना है। जैसे मैंने 10 लिया है यहाँ पर, आप 10 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 10 ही लेना है, आप यहाँ पर 5 ले लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसके डिनोमिनेटर में 5 से इंटू करी तो न्यूमरेटर में भी 5 से इंटू करूँगा, और बिल्कुल सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में अगर मैंने 5 से इंटू करी तो न्यूमरेटर में भी 5 से करूँगा। तो आप यहाँ पर देखोगे -5 और इधर है 5। नीचे वाली वैल्यू को आप कंसीडर मत कीजिए कि नीचे क्या लिखा है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप बस ऊपर वाली वैल्यू देखिए, -5 और 5। तो -5 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, अराउंड 10 रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। तो आप इसके बीच में कितने भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आपके पीछे जो बुक में आंसर है, आंसर शीट है, वो वेरी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया है, हो सकता है उन्होंने 2 लिया हो सकता है उन्होंने 3 लिया हो, क्योंकि नीचे तो कोई भी रेशनल नंबर लिया जा सकता है। ये हमने अपनी तरफ से किया है। ठीक है। तो -5 और 5 के बीच में रेशनल नंबर होंगे -4/5, -3/5, 0 भी हो सकता है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब इन्फिनिटिव। ठीक है। सर 0.1 0.2। हाँ बेटा, सर बिल्कुल। हाँ बेटा सर बोलो। सर भेज दीजिए। ओके बेटा, ओके। तो आपको समझ में आ गया ना, हमें मेन पर्पस जो है हमारा वो क्या है कि डिनोमिनेटर को हमें सेम रखना है। और जब आप डिनोमिनेटर को सेम रखोगे ना तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली वही नंबर आपको देगा जो आपको चाहिए। ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप सर देखिए। हाँ बेटा बोलिए।
सर से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे सर, मुझे समझ नहीं आया अच्छे से। चलिए मैं इसको ना एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमसे बोला गया था ना बेटा कि -1 और 1 के बीच के रेशनल नंबर लिखिए, ठीक है। -1 और 1 के बीच के 3 रेशनल नंबर लिखिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर हमें कोई शो नहीं हो रहा था। तो आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर कुछ भी शो नहीं होता तो डेट मीन्स कि डिनोमिनेटर 1 है। और वैसे भी हम किसी भी होल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमने अपने ये रेशनल नंबर लिखने हैं -1/1 एंड 1/1। उसके बाद हमें क्या करना है ना, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर 4 से इंटू करो, 3 से इंटू करो, 5 से, 10 से, 11, 1000, 100 किसी से भी इंटू कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो फिलहाल जैसे आप चाहो 5 से इंटू कर लो, तो जिससे यहाँ पे डिनोमिनेटर में इंटू करिए उसी से नोमिनेटर में भी करेंगे। तो ये हो गया 5 -5/5। एंड सिमिलरली यहाँ पर जिस नंबर से हमने इंटू करी थी डिनोमिनेटर में, जैसे किससे की थी 5 से, तो इसमें भी 5 से करेंगे और ऊपर भी। तो ये हो गया 5/5। तो आपको पता है बेटा -5 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। मैं आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो जैसे ये नंबर लाइन है, ये इसका सेंटर था 0, इधर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 और -5। तो कितने रेशनल नंबर हमें बताने हैं, हमें केवल 3 लिखने हैं। बट इनके बीच में कितने हैं, -5 और 5 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आपसे अगर वो 6 बोलता तो आप 6 भी लिख लेते, बट इसने पूछे हैं केवल 3, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। -4/5 -3/5 -2/5 -1/5, कितने भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में डिमांड थी 3 की, तो आप ये 3 रहने दीजिए, बाकी को इरेज कर दीजिए। समझ में आया बेटा। अगर सपोज वो 3 की जगह हमसे बोलता ना कि 10 रेशनल नंबर लिखिए, -5 और 5 के बीच में, मतलब -1 और 1 के बीच के 10 रेशनल नंबर लिखिए, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इधर एक 0 इंक्रीज़ कर दो, तो इधर भी एक 0 इंक्रीज़ हो जाएगी, इधर भी 0 इंक्रीज़ हो जाएगी, इधर भी। देखो देखो जैसे ही हमने डिनोमिनेटर में एक 0 इंक्रीज़ करी तो डिनोमिनेटर हो गया 50, तो ऊपर भी 50 ले लेंगे, और जो इधर लेंगे डिनोमिनेटर में वो इधर भी लेना है, तो 50 इधर भी और 50 इधर भी। तो अब यहाँ पर हो गया -50 और 50 के बीच में रेशनल नंबर। तो -50 से 50 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो पहले तो -50 से 0 पे आए, -49 -48 -47 -46, ऐसे बैकवर्ड करते करते आए 0 पे, तो अराउंड 49 तो इधर हो गए, है ना। और फिर हम जब पॉजिटिव में जाएंगे तो अराउंड 49 उधर हो जाएंगे। तो हमारे -50 से 50 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे हमारे 99 रेशनल नंबर्स, ठीक है। समझ में आया आपको। यस सर। यस सर। हाँ, तो आपसे वो कितने भी पूछे आपको करना बिल्कुल सेम है। तो अभी आप इसका ना सेकंड वाला देखिए, उससे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। सेकंड में भी यही बोला, इंसर्ट द 4 रेशनल नंबर्स, इसमें भी ये बोला इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स, ठीक है। इस बार हमें कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 4। तो इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स किसके बीच में, बिटवीन 1/9 एंड 1/11। तो 1/9 और 1/11 के बीच में 4 रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करना है। तो आप इसको ना ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ था उसमें भी हमें इंसर्ट करने थे, बट उसमें ना हमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं था, तो हमने 1 लेट कर लिया था। बट यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर गिवन है विच इज़ 9 एंड 11। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो कल भी मैंने जब आपको असेंडिंग डिसेंडिंग कराया था तो बेटा मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, है ना। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो 9 और 11 का एलसीएम हमने लिया, 9 और 11 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। तो 9 किसके टेबल में आता है, 2k में नहीं आता, फिर 3 से चेक किया 3 में आता है, हाँ 3 3 से 9, बट 3 के टेबल में 11 नहीं आता, तो 11 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 आ गया, ये किसके टेबल में आएगा, 3k में, तो 3 1 ज़ा 3, और 11 नहीं आता वो एज इट इज़
फिर हम लोग देखते हैं कि 11 जो है ना, 11 भी एक प्राइम नंबर है और वो केवल अपने टेबल में ही आता है, तो इसलिए मुझे 11 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और जो ये 1 है ना, ये तो एज इट इज़ नीचे उतरता चला जाता है। जैसे कभी मतलब जैसे ये 3 पूरा डिवाइड हो गया 1 सा, तो ये जो 1 है इसी को हम नीचे उतार देंगे, इसको कुछ नहीं करना अब। तो 11 के टेबल में 11 कितनी बार में आया, 1 बार में। अब हमारा एलसीएम आ चुका है 3 इंटू 3 इंटू 11। ये जो नंबर है इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 99 हो गया एलसीएम। तो अब इसको लिख दीजिए 99। अब इसको जैसे कल हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया था ना, जब असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे थे हम लोग, बिल्कुल वैसे ही करना है कि अपॉन में डिनोमिनेटर में 99 बनाना है। तो अब देखिए 9 में किससे इंटू करेंगे 99 हो जाए, 9 11 जो 99, तो ऊपर भी 11 से इंटू। ठीक है, इसमें भी अगर मुझे 11 को 99 बनाना है तो किससे इंटू करूँगा, 11 9 जो 99, तो ऊपर भी 9 से इंटू। तो यस सर, ऊपर भी नहीं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों के पास आ गया 9/99 एंड 11/99। और आपको पता है 9 और 11 के बीच में तो केवल एक ही रेशनल नंबर है, वो है 10, है ना। तो हमें तो 4 पूछे हुए हैं, तो आप क्या करिए, सिंपली एक जीरो इंक्रीज कर दीजिए, हर जगह एक जीरो इंक्रीज कर दीजिए। तो अभी क्या हो गया 110 और इधर हो गया 90, तो 90 और 110 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो जाएंगे, अराउंड 20 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। कौन कौन से, 91/990, है ना। नीचे वाला तो डिनोमिनेटर ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। ऊपर का आप देखिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड सो ऑन टिल 110। बट हमसे पूछे थे केवल 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिए केवल 4, 1 2 3 4 आंसर। समझ में आया बेटा सबको? देवंश आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? आयुष कह रहा, अयांश आपको समझ में आया बेटा? अयांश और यश? यस सर। ठीक है बेटा। अगर हाँ एक चीज़ और, आप ना इसे यस सर। हाँ, आप अगर अपनी इस बुक की आंसर शीट से मैच करोगे तो आपका आंसर वेरी कर सकता है, डिफरेंट आ सकता है। क्यों ऐसा? इसका पीछे का रीज़न ये है कि जैसे हमने सिंगल ज़ीरो लगाई है, हो सकता है उन्होंने डबल ज़ीरो लगा रखी हो, हमने यहाँ पे केवल ज़ीरो लगाई, उन्होंने हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई कर रखी हो। तो बेटा आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेथड सेम होना चाहिए, मतलब मेथड जैसे मैंने किया है वही होगा। आंसर आपका वेरी कर सकता है क्योंकि डिपेंड करता है कि टीचर ने या फिर जिसने भी सॉल्यूशन दिया है उसने किससे मल्टीप्लाई की है। ठीक है, आंसर दोनों सेम है, वो भी मतलब सेम कह रहा है, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है, जो बुक में दिया हुआ है और जो हमने किया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इंसर्ट वाला, तो आप इसको कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला है सिंपली फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो आपको मैंने तो बहुत बार बता दिया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वैल्यू विदाउट साइन, है ना। जैसे 5/7 की इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कोई बताएगा मुझे 5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू? सर 5/7। 5/7 एग्जैक्टली, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बेटा वैल्यू ऑफ विदाउट साइन। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/7 विल बी 5/7, क्योंकि इसमें तो कोई साइन है ही नहीं, है ना। और जैसे यस सर। हाँ, और मेरे से बोला गया -13/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। सर 13/7। सर 13/7। हाँ एक मिनट बस, स्पेलिंग गलत यस सर, 13/7। एब्सोल्यूट की स्पेलिंग गलत हो गई, उसे सही कर लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13/7, तो वैल्यू विदाउट साइन 13/7। एक्चुअली ना बेटा इसकी एक प्रोसेस होती है, तो वो मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो होती क्या है, कैसे ये साइन ख़त्म हो जाता है। हमें तो बस अभी तक ये पता है ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वैल्यू विदाउट साइन, बट ये एक्चुअली पूरी प्रोसेस है। ये होती कैसे आप देखिएगा, जैसे हमें किसी की भी ना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को बोला, तो लाइक जैसे बोला फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
-19। ठीक है, ऐसा बोला गया हमको कि -19 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो आप मेरे को डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, डेट इज़ 19। बट ये पूरी प्रोसेस हुई Yes, कैसे कि आप देखिए, सबसे पहले ना इस -19 को हम लिखते हैं मॉडुलस के अंदर। ये जो दो डंडे से आपको दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे मोड भी बोलते हैं या मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है। तो अब ये मॉडुलस का क्या काम होता है ना, इसका काम होता है कि ये जो अंदर की तरफ वैल्यू है, इसका स्क्वायर करके उसका रूट निकाल दो। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर करके अंदर की तरफ जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो और फिर उसका अंडर रूट निकाल दो। फिर आप देखोगे यहाँ पर जब मैं -19 का स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा -19 इंटू -19, जिससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 19 इंटू 19 अब यहाँ पर आ गया हमारे पास। और आपको पता है बेटा, अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू पेयर में है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। जैसे अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ऐसे होता 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और ये रूट ख़त्म हो जाता है फिर। तो यहाँ भी हमने यही किया, अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19, तो उसमें से एक 19 बाहर आ जाएगा और ये रूट ख़त्म। तो आप देख रहे हो -19 की जो वैल्यू थी एब्सोल्यूट वैल्यू, वो आ गई है 19। तो ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5। तो हमें इतने स्टेप नहीं देखने भाई, हमें तो सीधा ये बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसी भी नंबर की वो क्या होगी, वैल्यू विदाउट एनी साइन। ठीक है, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी एब्सोल्यूट वैल्यू बताने में? नो सर। चलिए बेटा, अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.3 करते हैं। अनिरुद्ध ने मुझे सेंड कर दिया एक्सरसाइज 14.3। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और आप यकीन मानिए, अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना, तो आने वाली क्लासेस में लाइक 8 में, 9th में, 10th में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेशली एलसीएम में। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड्स अपॉन एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पे ही पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है ये। तो अब देखिए कैसे हम इसको करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है ऐड द फॉलोइंग, मतलब हमें ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका बेटा 2/9 एंड 5/9। ठीक है ना, 2/9 एंड 5/9। मैं आपको इसमें दो चीज़ बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में ये है कि बेटा जब भी ना डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप ना इसका एलसीएम अलग से ना लिख के सीधा ये लिख दीजिए जो भी इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो एलसीएम लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है, जो भी डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिख दीजिए बस। और ऊपर वाली वैल्यू को अगर ये बोलता है ऐड करो तो उनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने को बोलता है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा डिनोमिनेटर को ही लिख देते हैं। इफ़ डिनोमिनेटर इज सेम नो नीड फॉर एलसीएम। ठीक है, क्योंकि एलसीएम भी आप करोगे ना तो एलसीएम भी यही आएगा, तो इसलिए हम एलसीएम नहीं निकालते जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है ना, बट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, जैसे ऐड ही करना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है डिफरेंट, तो उस केस में फिर हमें एलसीएम लेना होता है। कैसे लेंगे एलसीएम, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये जैसे डिनोमिनेटर क्या है 3 और 7, तो 3,7। एलसीएम लेने का जो मेथड मैंने आपको कल बताया था वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बेटा सबसे खास बात जो ध्यान देने वाली है, जैसे इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और मोस्टली हम एलसीएम ना इसी मेथड से लेते हैं। इसके अलावा भी मेथड हैं, बट आप ना फ़िलहाल केवल यही वाला मेथड ध्यान में रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी से हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर से फैक्टर करना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से किसी के फैक्टर कर देना। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं,
प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जो अपने टेबल और वन के टेबल में आए, मतलब जिनके दो फैक्टर हो, वो खुद और वन। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं प्राइम नंबर? टू से। जैसे टू है अपने टेबल में आएगा और केवल किसके टेबल में आएगा? वन के टेबल में। उसके बाद फोर तो आता है, सॉरी, उसके बाद थ्री, ठीक है, थ्री अपने टेबल में और वन के टेबल में। और उसके बाद जैसे अगर हम फोर लें तो हम देखेंगे बेटा फोर जो है वो टू के टेबल में भी आ रहा है, टू टू ज़ा फोर, अपने टेबल में भी आ रहा है, फोर वन ज़ा फोर, और वन के टेबल में भी आ रहा है, वन फोर ज़ा फोर। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर हमारे बचते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं केवल जो अपने टेबल और वन के टेबल में आए, उनके अलावा जो भी नंबर हमारे बचते हैं वो सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि सर को ये सारे कैसे पता, है ना, हमें तो नहीं पता चल रहा इतनी जल्दी से। मुझे तो काफ़ी आगे तक पता है, मतलब लाइक 1000 तक पता है कि कौन प्राइम है कौन नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको चलेगा प्रैक्टिस से पता, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कि 17 ऐसा कौन सा नंबर है किसके टेबल में आएगा, ठीक है। 19 ऐसा कोई नंबर है क्या उसके टेबल में आएगा 19? लाइक जैसे मुझे टेबल याद है इन्फिनिटिव तक, तो आपको भी जब टेबल याद हो जाएंगे ना बहुत अच्छे से, तो आपको ये सब अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर जो है किसी के टेबल में नहीं आने वाले, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो फिलहाल आप ये स्टार्टिंग के नंबर याद रखिए जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और बाकी आपको खुद से याद हो जाएंगे जब आप टेबल अच्छे से याद कर लोगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहे हैं कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसी से हमें डिवाइड करना है, इन्हीं नंबरों से, इनके अलावा कोई हम दूसरे नंबर नहीं लेने हमें। तो लाइक जैसे 3 और 7, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये दोनों आते हैं? तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 3 भी आए और 7 भी आए, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से ही डिवाइड करता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 से 7 डिवाइड नहीं होगा, तो 7 को एज इट इज़ लिख देंगे जो डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे पास केवल क्या बचा? 7। ये तो 1 बन चुका है ना, तो जो 1 बन गया उसको नहीं देखना, अब देखना है केवल 7 को। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 7 आए? तो 7 के टेबल में आएगा, तो 7 बन जाए 7। तो अब हमारे पास एलसीएम आ चुका है ये दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, या फिर प्रोडक्ट भी बोलते हैं मल्टीप्लाई को। तो 3 7 जे 21। तो एलसीएम जो भी आया ना उसको आप लिख दीजिए। जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूरा उतार दीजिए एक बार, यहाँ पे ऐड बोला गया था ना, तो एंड की जगह पे प्लस का साइन, अगर सब्ट्रैक्ट बोला जाएगा तो एंड की जगह पे माइनस का साइन। तो अब जो भी एलसीएम आया है उसको आप एक लाइन खींच के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है। एंड ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख दीजिए थोड़े से गैप के साथ। तो अभी तक तो हमने बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि दोनों नंबर का एलसीएम लिया था, इसमें भी लिया था, बट जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम ही आता है। अब मेन काम अब स्टार्ट होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे इसके नीचे देखना है क्या है बेटा 3। तो 3 के टेबल में ये 21 कितनी बार में आएगा? 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 9, 12 15 16, 15 के बाद 18 एंड 17, 21। तो 3 7 ज़ा 21। तो 3 के टेबल में 21 आया 7 बार में। तो इसका जो न्यूमरेटर था, कौन था इसके न्यूमरेटर? 2, मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है। ऐसे ही ये 7 है, इसके टेबल में हमें देखना है 21 कितनी बार में आया। तो 7 3 ज़ा 21। तो इसके जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या था इसका 5, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मतलब इन नंबर के टेबल में ये जो एलसीएम है जितनी बार में भी आता है इनके न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 के टेबल में 21 7 बार में आया, तो 2 में 7 से इंटू, 7 के टेबल में 21 3 बार में आया, तो इसके न्यूमरेटर 5 में 3 से इंटू। बस इतना काम अगर आपने कर दिया तो आपका जो है 99% काम हो गया कंप्लीट। तो 2 7 ज़ा 14 एंड 5 3 ज़ा 15, हैंड अपॉन 21, और बस 14 और 15 के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, और नीचे जो 21 है उसको एज इट इज लिख दीजिए। यही आपका आंसर है। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। क्लियर है ना बेटा?
अच्छा मैं आपको ना Yes, sir. एलसीएम की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ये तो आप फिलहाल इसको तो हमेशा के लिए याद रखिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रिक है, मतलब एलसीएम हमेशा इस ट्रिक से तो होगा ही होगा। एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है और कब वो एप्लीकेबल होती है। फिलहाल आप एक दो क्वेश्चन और देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर ई, 1/-9 एंड 1/18 तो इनका मुझे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो ऐड बोला था, तो एंड की जगह पे लगा देना है प्लस का साइन, ठीक है। अब 9 और 18 का एलसीएम, 9 और 18, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। क्या 2 के टेबल में 18 आता है? आता है। 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे और 2 9 ज़ा 18। फिर 3 से, 3 के टेबल में 9 आता है? हाँ आता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद 3 किसके टेबल में आता है? 3 के में, तो फिर अगेन यहाँ पे 3 लिखेंगे। कितनी बार में आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो एलसीएम हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, एलसीएम हो गया 18। तो हम एक लाइन खींचेंगे बड़ी सी और नीचे लिख देंगे 18 एंड ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब हमें ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है 9 और ये जो 18 है इसके टेबल में ये वाला एलसीएम कितनी बार में आया। तो 9 के टेबल में एलसीएम 18 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो इसके न्यूमरेटर में 2 से इंटू, और 18 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो इसके न्यूमरेटर में 1 से इंटू, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा एंड प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड अपॉन 18, और 2 माइनस का है 1 प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है इसलिए इसके आगे माइनस का साइन एंड अपॉन 18 एज इट इज़। तो हमारा आंसर हो गया -1/18, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो अभी हम बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट में तो सब में ऐसा ही करना है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी बोला है फाइंड द सम। आपको मैं बताऊं बेटा, सम बोले, एडिशन बोले, ऐड बोले, ठीक है, इन सब का एक ही मतलब होता है। ये टोटल बोले तो इन सब का एक ही मतलब है कि हमें प्लस करना है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर एफ है 1/5 प्लस -3/7 प्लस 2/35, ये क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे हम बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हर एक वैल्यू का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डेट मीन्स हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम किस किस का आएगा? जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, विच इज़ 5 7 एंड 35। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेने के लिए किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से, है ना। तो 2 के टेबल में हमने चेक किया, क्या 2 के टेबल में 5 आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 5 नहीं आता। 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता, और 2 के टेबल में 35 खुद देख लेते हैं क्या आता है नहीं आता। तो हमें कैसे पता चलेगा? 35 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, और 5 2 7 ज़ा 14 बचा 1, तो रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब ये 2 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 35 भी नहीं आता। आप डिवाइड करके देख लेना। अब हमारे पास अगला जो प्राइम नंबर है 3 के बाद वो होता है 5। 5 से हमने चेक किया तो 5 के टेबल में 5 तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। 7 नहीं आएगा, 35 आता है, 5 7 या 35, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो हम नंबर लिख रहे हैं ना, वो हमारे डिवाइड करने पे जो नंबर आते हैं वो, जैसे ये 35 था तो मैंने इस 5 से 35 को डिवाइड किया, तो 5 7 या 35। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला जो 7 है ना, हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो जैसे 5 के टेबल में ये वाला 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 7 आता है? नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिख दो। 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब 7 किसके टेबल में आता है? 7 एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल में ही आएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आया 5 × 7 विच इज़ 35। तो अब आप एक बड़ी सी लाइन खींचिए और पूरे के डिनोमिनेटर में बीच में लिख दीजिए 35।
एंड ऊपर वाली वैल्यू भी थोड़े थोड़े के गैप में, है ना। ये माइनस में था ना और ये प्लस में था, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते माइनस प्लस के। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें चेक करना है, ये जो डिनोमिनेटर है 5, इसके टेबल में 35 एलसीएम कितनी बार में आया। तो 5 के टेबल में एलसीएम 35 आया 7 बार में, 7 तो इसके न्यूमरेटर में 7 से इंटू। 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आया, 5 बार में। 7 1 जो 7, 2 जो 14, 21, 28, 35, तो इसके न्यूमरेटर में 5 से इंटू। एंड 35 के टेबल में 35 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो न्यूमरेटर में 1 से इंटू। ठीक है, तो ये हो गया 7 1 जो 7 प्लस माइनस माइनस 3 5 जो 15 एंड 2 1 जो 2, तो ये हो गया हमारा ऊपर की तरफ 7 माइनस 15 प्लस 2। तो पहले हम स्टार्टिंग के दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 7 आप देख पा रहे हो, उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, आगे मतलब इधर की तरफ देखना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 15 के आगे, तो 15 के आगे इधर की तरफ, ठीक है बेटा। तो 7 के आगे कोई भी साइन नहीं है, डेट मीन 7 प्लस का है एंड 15 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 15 गया या 15 में से 7 गया, तो हमारे पास आ गया 8 माइनस का। क्यों? क्योंकि 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है ना, तो 15 के आगे जो भी साइन है वो यहाँ लग जाएगा, प्लस 2 एंड अपॉन में 35 एज इट इज चलता रहेगा। 8 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया बचा 6, 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा एंड अपॉन 35, और यही हमारा आंसर है। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? नो सर। नो। नो सर। चलो यस बेटा, आपको क्लियर है? यस सर। चलिए अभी देखिए आप बेटा क्वेश्चन नंबर, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जिसने नहीं किया कर लीजिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बेटा हमें सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टेटमेंट ऐसे लाइक सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब अभी हमें क्या करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट मतलब बोला जाता है तो माइनस। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर बी हम ले लेते हैं इसका, 2/21 फ्रॉम -21/2। तो 2/21 को फ्रॉम मतलब होता है से, माइनस करना है किस में से, -21/2 से। तो जब भी ऐसा लिखा आएगा कि -2/21 सब्ट्रैक्ट -2/21 फ्रॉम -21/2, तो फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी है ना सब्ट्रैक्शन में, उसको आगे लिख देंगे, एंड जो पहले वैल्यू लिखी है उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगा के। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी बोला जाएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऐसे करके, सब्ट्रैक्ट 2/21 फ्रॉम -21/2, तो फ्रॉम का मतलब होता है बेटा सर सब लोग आ गए सब लोग? ओके, देवंश नहीं आया और अनिरुद्ध तो आ गया, यश नहीं आया। आया पर फिलहाल कभी नहीं आया है। सर यश आ गया। अच्छा चलिए, एक दो बच्चे नहीं आए अभी, तो मैं बेटा आपको समझा रहा था सर ना। वो सर पहले भी नहीं था। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगी।
तो मैं आपको समझा रहा था बेटा कि जब भी फ्रॉम लिखा होता है ना, तो फ्रॉम का मतलब होता है में से, ठीक है, में से, मतलब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो फ्रॉम मतलब होता है में से। तो क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2/21 किस में से, -21/2 से। तो में से मतलब जैसे मैंने बोला 10 में से, 10 में से, ठीक है, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो हम क्या लिखेंगे 10 - 2। तो ऐसे ही इसका मतलब भी है कि 21/2/21 सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, -21/2 से। तो 21/2 को आगे लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, और ये जो पहले वाली वैल्यू है फिर उसे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि 2 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 21 का एलसीएम क्या होगा, स्टार्ट करते हैं 2 से, 21 नहीं आता, 3 से करेंगे, 7 जा, और 7 एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल से ही कटेगा, तो एलसीएम आ गया 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, एलसीएम आया 42। दोनों के ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 2 के टेबल में 42 कितनी बार में आएगा, तो 2 से 42 को डिवाइड कर दूँ, पता चल जाएगा कितनी बार में आया। तो 2 के टेबल में 42 कितनी बार में आया, 21, तो इसमें 21 से इंटू कर देंगे। 21 सर के टेबल में, 21 बार। हाँ 21 के टेबल में 42 कितनी बार में आया, 21 से 42 को डिवाइड करा, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, ठीक है, तो 2 बार में आया, तो इसमें 2 से इंटू। अब इनके आपस में इंटू कर देंगे, 21 21 जा 4 4 1 माइनस का, एंड 2 2 जा 4, ठीक है। और आपको पता है बेटा माइनस माइनस होता है प्लस, तो 441 प्लस 4 ये हो गया 445। 441 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, तो उसके आगे जो भी साइन है वो यहाँ लग जाएगा, एंड अपॉन 42, यही हमारा आंसर है। समझ में आया सबको? यस सर। तो आज यस का सर। होमवर्क बेटा यही है आप लोगों का, एक्सरसाइज 4.3 करनी है पूरी, ठीक है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। और आप में से मुझे जो भी होमवर्क नहीं भेज रहा है ना बेटा, मैं मंडे वाली क्लास में उसको एंटर नहीं होने दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं, फिर मत कहना कि सर प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। मैं मंडे वाली क्लास में उसको एंटर नहीं होने दूंगा जो भी मुझे होमवर्क नहीं भेज रहा करके। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमें करना है ठीक है, इसको आप करके होमवर्क मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय।